हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। पूरे जर्नल एंट्रीज को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं। तो ये है जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। एक जर्नल एंट्रीज में पहले बनाने के लिए उसका जो फ्रंट पेज है उसमें पहले इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ता है। इन द बुक्स ऑफ लिख के यहाँ जो आपका बिज़नेस होगा, कंपनी होगा, उसका नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक बिज़नेस का नाम है ABC कंपनी, उसी तरह या इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी। ठीक है। उसके बाद जर्नल, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद LF यानी लेजर वॉल्यूम, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। डेट कॉलम में हम लोग जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका उस सभी का डेट लिखना पड़ेगा, और पार्टिकुलर्स जिस जिस डेट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो उसी हिसाब से यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला जर्नल एंट्रीज है वो है शाहरुख कमन्स बिजनेस विथ कैश ₹5000। यानी शाहरुख ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया कैश से, और कितना कैश था? 5000। तो देखिए आपका बिज़नेस में शाहरुख ने कैश इन्वेस्ट किया, और कितना इन्वेस्ट किया? 5000। तो आपका बिज़नेस में कैश आया या गया? शाहरुख ने अपना बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, यानी बिज़नेस में कैश आया। तो पहले क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और कितना इन्वेस्ट किया? 5000। और डेबिट कॉलम इसलिए हम लोग 5000 लिखेंगे। उसके बाद देखिए बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन गया। ठीक है, शाहरुख को पैसा लौटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। किसका नाम पे? शाहरुख के नाम पे। टू शाहरुख कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और ये क्रेडिट हो गया, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज में हम लोग का और एक फीचर्स है कि इसमें एक नरेशन लिखना पड़ता है। और नरेशन आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन में जैसे वो देख के लिख देना। ठीक है। यह है शाहरुख कमन से बिजनेस विद कैश लिखना। और जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज ये ध्यान रखना कि जर्नल एंट्रीज बीइंग से स्टार्ट करें। बीइंग बिजनेस कॉमन्स। ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड फॉर कैश। कोई सामान खरीदा, कैश पेमेंट किया, तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो बहुत इजी होगा। गुड्स खरीदा, कैश पेमेंट किया, यानी हम लोग का बिजनेस में गुड्स आया, सामान आया, और हम लोग कैश गया बिजनेस से, इसीलिए गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का गुड्स खरीदा? 400 रुपीज़। ठीक है। और हम लोगों का बिजनेस से क्या खाया? कैश गया, कैश पेमेंट किया हम लोगों ने, तो टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट बन गया, और बैलेंस का आएगा क्रेडिट साइड में। और नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन बीइंग से स्टार्ट करना। बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रजनीकांत फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने क्या किया? रजनीकांत से क्रेडिट में सामान खरीदा।
तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब हम लोग कोई चीज़ कैश में खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कैश आया चला गया, सामान लेके चला गया। लेकिन जब हम लोग क्रेडिट में खरीदेंगे तब क्या करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति से हम लोग खरीदा क्रेडिट में, उस व्यक्ति का नाम मेंशन करना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति का नाम में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रजनीकांत। रजनीकांत से सामान खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, हम लोग का बिजनेस में सामान आया, गुड्स है, हम लोग परचेज किया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान खरीदा, 1000 का, इसलिए 1000 डेबिट हो गया। और क्या बोला, अभी बोला कि जिस व्यक्ति से हम लोग खरीदे उस व्यक्ति का नाम मेंशन करना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति का नाम का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो रजनीकांत से खरीदा, टू रजनीकांत अकाउंट। ये क्रेडिट हो गया क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा 1000। अन्वेषण लिखना, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए, अगर आप लोग नेशन नहीं लिखना जानते तो क्वेश्चन में जैसे वैसे देख के ही लिख देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू रजनीकांत। रजनीकांत को हम लोग कैश पेमेंट किया। ठीक है, पहले हम लोग क्या किया था, रजनीकांत से सामान खरीदा था, क्रेडिट में खरीदा था। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, रजनीकांत को कैश पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री होगा कैश पेमेंट करेंगे, यानी रजनीकांत, हम लोग बिजनेस से कैश दे रहे हैं, कैश हम लोग का जा रहा है, तो या क्या होगा, रजनीकांत डेबिट होगा। रजनीकांत हम लोग का जो लायबिलिटी है वो तो कम जाएगा ना अल्टीमेटली, इसलिए रजनीकांत हम लोग का डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं रजनीकांत अकाउंट डेबिट। कितना, 400 रजनीकांत को हम लोग पेमेंट किया, और कैश हम लोग का बिजनेस से गया तो ये क्रेडिट हो गया। कितना पेमेंट किया, 400, और नरेशन बिंग कैश पेड। ठीक है, इसका नेक्स्ट एंट्री होगा विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री होगा बिजनेस से विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया। तो बिजनेस से तो पैसे गया तो क्रेडिट होगा, और हम लोग लिया बिजनेस से, तो हम लोग को बिजनेस ने दिया। ठीक है, तो जब विड्रॉ करेंगे उसके लिए एक नया अकाउंट है, और उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने का बिजनेस से हम लोग पैसा विड्रॉ किया, 800 का। कैश विड्रॉ किया, इसलिए कैश अकाउंट। ₹800, और ट्रांजेक्शन होगा बिंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो एंट्री है वो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट किया। कितने का किया, 500 का किया। कैश गया हम लोगों से, तो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक बैलेंस हम लोग का बढ़ा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो देखिए
बैंक बैलेंस भर गया ना हम लोगों का, तो बैंक डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना भरा, डिपॉजिट किया हम लोग 500, और क्रेडिट, तो क्या पेमेंट किया हम लोग, कैश पेमेंट किया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट 500, ठीक है। तो नरेशन होगा बीइंग डेपोजिटेड, सॉरी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये रहा हम लोग का नरेशन। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। हम लोग यहाँ क्या किया, सैलरी पेड किया बाय चेक, चेक से हम लोग सैलरी पेड किया। सैलरी पेड बाय चेक ₹300, 300 का सैलरी पेड किया। जो दुकान जो बिजनेस का स्टाफ होते हैं उन लोगों का सैलरी पेड किया। तो सैलरी पेड करेंगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा, और जो हम लोग के दुकान में जो काम करता है स्टाफ है उन लोग, तो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हम लोग दे दिया तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्या पे, और यह देखना हम लोग पेमेंट कैसे किया, चेक से किया, चेक यानी बैंक, बैंक रिलेटेड, ठीक है। हम लोग बैंक से पेमेंट किया, इसलिए यह कैश नहीं आएगा, चेक नहीं आएगा, यह बैंक आएगा, क्योंकि हम लोग का बैलेंस कहाँ से कटा, बैंक से कटा। टू बैंक अकाउंट, डेबिट होगा 300, क्रेडिट होगा 300, और नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा। नेक्स्ट एंट्री है हम लोग का सोल्ड गुड्स टू मुकेश, मुकेश को गुड्स सोल्ड किया, और कैसे सेल किया, क्रेडिट सेल किया। सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑन क्रेडिट ₹900, मुकेश को 900 का क्रेडिट सोल्ड किया। तो हम लोग का बिजनेस में कैश आया इस बार। हम लोग कोई चीज़ सेल किया तो हम लोग के पास अल्टीमेटली कैश आएगा, लेकिन हम लोग क्या किया, क्रेडिट में सेल किया। और हम नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या क्या, अगर कहीं भी क्रेडिट आ गए तो जो इंसान से हम लोग खरीदा या जो इंसान को हम लोग बेचा उसका नाम आ जाएगा यहाँ। तो मुकेश, मुकेश मुकेश हम लोग के, मुकेश का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ डेबिट, हम लोग का गुड्स गया तो वो क्रेडिट होगा, और पैसे आया, पैसे अभी तक नहीं आया मुकेश का नाम, इसलिए हम लोग डेबिट करेंगे मुकेश। मुकेश अकाउंट डेबिट, कितने का, 900। जब मुकेश हम लोग का बिजनेस में पैसे दे देगा तब हम लोग उसको ट्रांसफ़र करके कैश अकाउंट में करते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं दिया, अभी तो क्रेडिट में है, इसलिए हम लोग मुकेश का नाम करके करते थे। टू क्रेडिट में किया, इसलिए बैंक टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना सेल किया, 900 का। बीइंग और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एंट्री है गुड्स सोल्ड टू मुकेश फॉर कैश। इस बार हम लोग मुकेश को कैश में सामान सेल किया, इसलिए हम लोग का बिजनेस में कैश आया इस बार, और हम लोग का जो गुड्स है वो गया। तो कैश आया तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का सेल किया, 500 का। और क्या क्या हम लोग का, गुड्स गया, इसीलिए सेल्स अकाउंट टू
सेल्स अकाउंट, कितने का सेल किया? 500 का, ठीक है। और नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट एंट्री है बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया। तो हम लोगों के पास क्या आया? कैश आया। हम लोग का लायबिलिटी बन गया, देना पड़ेगा इसका, इसलिए वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है? कैश है, इसलिए कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का कैश रिसीव किया हम लोग? 1000 का। और कहाँ से लिया? बैंक से लिया, ठीक है। बैंक को देना पड़ेगा, इसलिए वो बैंक अकाउंट, ठीक है। सॉरी, एक चीज़, यहाँ बैंक लोन अकाउंट होगा, बैंक से, क्योंकि हम लोग बैंक से लोन लिया, ठीक है। 1000। ट्रांजेक्शन हम लोगों का होगा बिंग बोरो लोन फ्रॉम बैंक। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। रिसीव कमीशन ऑफ ₹500 बाई कैश, कमीशन रिसीव किया, कैश आया हम लोगों का, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट, कैसे? कमीशन रिसीव किया, ठीक है, तो ये डेबिट होगा। 500 रुपीज़ का कमीशन रिसीव किया, और हम लोग का जो कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ उतना स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग छोटे करके लिख देना, लेकिन आप लोग लिखना टू कमीशन रिसीव अकाउंट 500 का। नरेशन होगा कमीशन रिसीप्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा हम लोग का पेड 480 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹500 ड्यू टू द क्रेडिटर आमिर। आमिर हम लोग का क्रेडिटर है, उससे हम लोग 500 का कोई चीज़ खरीदा था, ठीक है। 500 का गुड्स खरीदा था, और कैसे खरीदा था? बाकी में खरीदा था, क्रेडिट, इसलिए वो क्रेडिटर है हम लोगों का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किया, तो उसको तो 500 देना पड़ेगा, हम लोग 500 नहीं दे के उसको 480 रुपीज़ पेमेंट किया, और बोला जो 20 रुपीज़ है वो हम लोग आपको नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जर्नल में, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे इसको। तो हम लोगों का ट्रीटमेंट ऐसा होगा, आमिर को हम लोग पैसे देंगे, आमिर हम लोग को से पैसा रिसीव, आमिर को हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा कितना? 500, ठीक है। तो आमिर अकाउंट, आमिर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो गया, हम लोग इसको पैसा दे दिया तो ये डेबिट हो गया, पहले क्रेडिट था, डेबिट हो गया। तो कितना पैसा दिया? हम लोग का बिजनेस से पैसा अब जा रहा है, कितने हम लोग पेमेंट किया? कैश से पेमेंट किया टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट किया? 480 रुपीज़, और ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा डेबिट में 500, और अब हम लोग पेमेंट करेंगे 480 रुपीज़, तो 480 रुपीज़। और देखना आप हम लोग के यहाँ बैलेंस नहीं मिलेगा, तो 20 रुपीज़ को क्या करना पड़ेगा? 20 रुपीज़ आमिर हम लोग को डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट ट्रीट करना पड़ेगा,
और हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना का डिस्काउंट दिया? 20 रुपीज़ का। तो देखना या 500, 480 और 20 मिल के 500 हो गया और बैलेंस टैली कर। जो नरेशन लिखना पड़ेगा वो यही लिखते हैं, नरेशन बीइंग आमिर इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है। लास्ट एंट्री हम लोग का लास्ट एंट्री है ऋतिक ए कस्टमर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ऋतिक हम लोग का कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 40 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड फॉर द स्टेट फॉर हिज ड्यू 1000। आमिर हम लोग का कस्टमर है और हम लोग उससे 1000 रुपीज़ हम लोगों से सामान खरीदा था और वो पैसा हम लोग को नहीं दिया था, यानी बाकी में ख़रीदा था हम लोगों से, और वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब हम लोग, और वो क्या किया, एक रुपये, ठीक है, 40 पैसे इन ए रुपी। 40 पैसे इन ए रुपी का मतलब क्या है, एक रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 100 पैसा, ठीक है। तो एक रुपये में वो हम लोग को 40 पैसा दे रहा है, ठीक है। तो 1000 में कितना देगा? 1000 में हम लोग का एक रुपये में 100 पैसा होता है और 100 पैसे के जगह वो हमको 40 रुपीज़ दे रहा है, यानी 60 रुपीज़ नहीं दे रहा है, 60 पैसे नहीं दे रहे। तो हम लोग उससे 1000 रुपीज़ हम लोग को देना था, लेकिन वो कितना देगा? 40 रुपीज़ देगा। 40 यानी 1000 में 400 देगा, ठीक है। तो कैश हम लोग रिसीव किया कितने का? 400 का कैश अकाउंट। डेबिट होगा, रिसीव किया 400, और बाकी जो 600 है वो हम लोग को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेगा, नहीं तो हम लोग का बैलेंस तो टैली नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 600 है वो बैड डेब्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा, तो बैड डेब्ट भी डेबिट हो जाएगा। बैड डेब्ट अकाउंट ये भी डेबिट है, कितने रुपए? 600। और ऋतिक का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया, तो ये क्रेडिट हो गया टू ऋतिक अकाउंट 1000, ठीक है। और नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन था और चैनल का पूरा सेशन यही ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।